हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स के सारे सब्जेक्टों की वीडियो अपलोड कर रही थी, लेक्चर्स अपलोड कर रही थी। आज का भी मेरा टॉपिक उसी के बेसिस पे है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका बिजनेस सर्विसेज के केस स्टडीज़ पे है। जो मैंने अपने पहले के लेक्चर्स अपलोड किए थे उसमें मैंने केस स्टडीज़ को बाद में डाला था, बट ये बात मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि आपसे मैं अपनी सारी केस स्टडीज साथ के साथ करवाऊंगी हर एक टॉपिक की। तो अपने प्रॉमिस को ध्यान में रखते हुए मैं केस स्टडीज़ लेके आई हूँ। मेरा बिजनेस सर्विस का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स हो चुके थे, तो अब मैंने पहले एक इसकी केस स्टडी प्रिपेयर की। अब मैं पहले आपको इनकी केस स्टडी करवाऊंगी ताकि आपको हर एक चीज़ की केस स्टडीज साथ के साथ समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो केस स्टडी की मैंने आपको पहले भी बताया था, करने का एक तरीका ये होता है सबसे बड़ा। आपको कई बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, सारी डेफिनेशन आती है, सारे मीनिंग आते, क्या नहीं आता उन्हें लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती। तो पहले हर एक वर्ड की लैंग्वेज पढ़ो कि केस स्टडी कहना क्या चाहती है, उसके बाद आंसर्स तो आप लोग दे ही दोगे। ठीक है। मिसेस वर्मा इज अ कॉमर्स टीचर। मिसेस वर्मा एक कॉमर्स टीचर है। शी टीच द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। वो क्लास 11th के बच्चों को पढ़ाती है। शी वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रही थी हर स्टूडेंट्स अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ एक्स। एक एक्स नाम के एलिमेंट या एक एक्स नाम के तत्व के बारे में वो बता रही थी बच्चों को। विद द फॉलोइंग फीचर्स, वो जो एक्स नाम का एलिमेंट था उसके फॉलोइंग फीचर्स थे। कौन कौन से फीचर्स थे जो अब लिखे हुए, चलिए देख लेते हैं। ये एक्स नाम का एक आपका एलिमेंट है या एक आपका तत्व है जिसके फीचर्स है फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट, सेकेंड पेरिशेबिलिटी, थर्ड इन्वेंट्री, फोर्थ इंसेपरेबिलिटी एंड फिफ्थ इंटेंजिबिलिटी। 5 इसकी सब काइंड्स है, इसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी केस स्टडी है, आपको समझ आ गया होगा। मिसेस वर्मा एक कॉमर्स टीचर है, वो बच्चों को क्लास 11th को पढ़ाती है। वो बच्चों को पढ़ा रही थी एक एलिमेंट एक्स के बारे में जिसके बारे में ये सारे फीचर्स थे। अब आपको क्या पता लगाना है, आपको बताना है कि इसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। वो क्या क्वेश्चंस है, चलिए देखते हैं। पहला है, व्हाट इज मिसेस वर्मा टॉकिंग अबाउट। मिसेस वर्मा किस चीज के बारे में बात कर रही है। आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप मुझे बताइए ऐसे कौन सा एलिमेंट है या ऐसी कौन सी आपकी चीज है जिसके आपके फीचर्स इंसेपरेबिलिटी है, उसका सेकंड आपका फीचर इन्वेंट्री है, थर्ड आपका फीचर उसका पेरिशेबिलिटी है, फोर्थ जो उसका आपका फीचर है वो आपका इन्वॉल्वमेंट है, और फिफ्थ आपका इसका फीचर इंटेंजिबिलिटी है। बताइए ऐसा कौन सा आपका एलिमेंट है। तो ऑफ कोर्स आप जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं बिजनेस सर्विसेज, आपको पता होगा बच्चों, आपको होपफुली सो आपने याद भी कर लिया होगा, और अगर अभी तक आपने याद नहीं किया तो कर लेना। जब आप एग्जाम्स देने जाओगे तो आप सारी चीजें लर्न करके ही जाते हो, आपको ये पता होगा कि ये किस चीज के फीचर है, बिजनेस सर्विस के। आप चाहे तो एक लाइन, एक वर्ड भी लिख सकते हो, या चाहे तो आप इसके पूरी लाइन भी लिख सकते हो कि What is Mrs. Verma talking about? Mrs. Verma is talking about an element named as business services. चाहे आप ये भी लिख सकते हो, anything is correct, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, या ज़्यादा 2 मार्क्स के, तो इतना ही लिखो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा आप डिटेल्ड क्वेश्चंस में लिखना। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन द एलिमेंट एक्स। जो ये एलिमेंट एक्स है इसे डिफाइन करो, और एलिमेंट एक्स क्या है, बिजनेस सर्विस। तो बिजनेस सर्विस को डिफाइन करो, कर दो, कोई भी डेफिनेशन लिख दो। बिजनेस सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज ऑल दोज process
in which your efforts are applied without the transfer of physical goods. इसमें आप अपने फिजिकली तो किसी चीज को ट्रांसफर नहीं करते, आप अपनी प्रोफेशन को, अपनी नॉलेज को ही डालते हो, एक्सचेंज करते हो, तो इसलिए ये बिजनेस सर्विसेज कहलाती है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कई बार दे रखी है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स, मेरे लेसन पे जाके देख लेना। थर्ड है गिव टू फीचर्स ऑफ इट। देखो इसके यही फीचर्स है जो इसके एलिमेंट्स के लिए बने हुए थे, यही इन्वॉल्वमेंट, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, यही इसके फीचर्स हैं। तो आप इसके क्या लिख दोगे? फीचर्स। इसके कौन कौन से हो जाएंगे? कोई भी दो लिख दो, दो बोला गया ना। इंसेपरेटेबिलिटी लिख दो या इन्वेंट्री लिख दो, या इनमें से भी पेरिशेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट, इंटेंजिबिलिटी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर इट्स यूटिलिटी। इसकी यूटिलिटीज कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं? टीचिंग में लिख सकते हो आप, बैंकिंग लिख सकते हो, डॉक्टरिंग लिख सकते हो, या कोई भी अदर कुछ भी और लिख सकते हो, ठीक है। ये मार्क्स वाली केस स्टडी है क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स की ज्यादा हो सकती है। गिव इट्स ब्रांचेस। इसके ब्रांचेस बताओ। ब्रांचेस मतलब इसके टाइप्स, क्या क्या इसकी ब्रांचेस है। इसकी पहली ब्रांचेस कौन सी हो जाएगी? बैंकिंग, 5.1 डाल के लिख दो। सेकंड हो जाएगी इंश्योरेंस, थर्ड हो जाएगी इसकी आपकी वेयर हाउसिंग, ये सारे इसके काइंड्स होते हैं ना। फोर्थ हो जाएगी इसकी कम्युनिकेशन, और फिफ्थ हो जाएगी इसकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, और जो नेक्स्ट इसका हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको केस स्टडी एक सॉल्व करके इसकी दिखा दी। चलिए आज के लेक्चर्स में इतना ही। आज के लेक्चर में आपने एक केस स्टडी को करना और करने का उसका तरीका देख लिया। रूबहू इसी तरीके से करना, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ आपके फुल मार्क्स आएंगे। केस स्टडीज में फुल मार्क्स आते ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि केस स्टडीज में आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, क्योंकि आपको डिटेल में तो कुछ लिखना ही नहीं होता। आपको आंसर उन्हीं चीजों के देने होते हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक इसी टाइप से देने होते हैं। आप आंसर दीजिए और मेरे से और केस स्टडीज करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, इसके अलावा भी कोई केस स्टडी आपके पास किसी अदर बुक की है और आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप वो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके वहीं पे आंसर दे दूंगी, उससे रिलेटेड आपकी वीडियो बना दूंगी।